तभी यह देखकर लाल किशोर ने नाहर पर किया जानलेवा हमला और तभी रूही ने नाहर की जान बचाकर लाल किशोर को किया पुलिस के हवाले और दादी का काला सच आया सभी के सामने। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जब रूही राधा बन जाती है तभी दादी कृष्ण बनाने के लिए एक डब्बे में सभी पर्चों पर लाल किशोर का नाम लिखकर डाल देती है ताकि लाल किशोर कृष्ण बनकर रूही के साथ कृष्ण लीला करे और जब नाहर उन्हें साथ देखे तो रूही को भूल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी रूही उस डब्बे से एक पर्चा निकालती है और जब वह नाम देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खाटू श्याम बाबा का चमत्कार होता है और पर्चे में नाहर का नाम लिखा होता है। यह देखकर दादी और लाल किशोर के होश उड़ जाते हैं। नाहर कृष्ण बनता है और रूही के साथ मंच पर आता है। दोनों जब कृष्ण राधा बनकर लीला करते हैं तो सब दर्शक तालियां बजाते हैं। नाहर और रूही की जोड़ी को देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ लाल किशोर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि नाहर और रूही की जोड़ी सबके दिलों पर छा जाए। वह गुस्से में नाहर पर जानलेवा हमला कर देता है। अचानक माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। लाल किशोर के हाथ में तेज हथियार होता है। वह नाहर की ओर वार करता है, लेकिन तभी खाटू श्याम बाबा का एक और चमत्कार होता है। उसका वार नाकामयाब हो जाता है। नाहर के शरीर को जरा भी चोट नहीं आती। तभी रूही दौड़कर नाहर के सामने खड़ी हो जाती है और सबको चीख कर बताती है कि लाल किशोर ने यह सब साजिश दादी के कहने पर रची है। मौके पर मौजूद लोग लाल किशोर को पकड़ लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और रूही खुद पुलिस के हवाले लाल किशोर को करती है। सबके सामने दादी का चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। अब परिवार को समझ आता है कि दादी और लाल किशोर मिलकर नाहर और रूही को अलग करना चाहते थे। कृष्ण लीला वहीं समाप्त हो जाती है और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। परिवार के लोग भी थके हुए अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन दादी और लाल किशोर की हार उन्हें चैन से सोने नहीं देती। अगले दिन सुबह दादी और राम किशोर यानी लाल किशोर फिर से बैठकर नाहर और रूही को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने की नई चाल चलते हैं। दादी कहती है, ध्यान रहे रूही को भनक भी ना लगे कि ये शादी असली है, वरना वो मंडप में बैठने से साफ इनकार कर देगी। राम किशोर आत्मविश्वास से जवाब देता है, आप चिंता मत करो दादी, उसे अब भी लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। यह सुनते ही दरवाजे पर खड़ी रूही सन्न रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे साफ हो जाता है कि दादी और राम किशोर उसकी असली शादी करवाना चाहते हैं और उसे नाहर से दूर करना चाहते हैं। उसी पल रूही ठान लेती है कि वह नाहर की याददाश्त पूरी तरह वापस लाएगी, वरना वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगी। रात को रूही डॉक्टर को फोन करती है। घबराई हुई आवाज में कहती है, डॉक्टर साहब, उस दिन जो लेडी डॉक्टर आई थी उन्होंने कहा था कि अगर मैंने नाहर जी को उनकी पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश की तो वो कोमा में जा सकते हैं, इसीलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। डॉक्टर हैरान होकर कहते हैं, रूही जी, आपको गुमराह किया गया है। सच तो यह है कि अगर नाहर जी को पुरानी तस्वीरें और उनसे जुड़ी यादें दिखाई जाए तो उनकी याददाश्त लौट सकती है। इसमें उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। यह सुनते ही रूही समझ जाती है कि दादी ने नकली डॉक्टर बुलाया था। वह दृढ़ निश्चय करती है कि अब किसी भी कीमत पर दादी की चाल कामयाब नहीं होगी। वह अलमारी से अपनी और नाहर की पुरानी तस्वीरें निकालती है। तस्वीरें देखते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। रात को वह नाहर के कमरे में जाती है। नाहर खिड़की के पास चांद देख रहे होते हैं। रूही धीमे स्वर में कहती है, नाहर जी, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ? नाहर मुस्कुराकर हाँ कर देता है। रूही धीरे धीरे उनके साथ पुरानी बातें छेड़ती है, त्योहारों की यादें सुनाती है और तस्वीरें दिखाती है। नाहर को देखते ही पुरानी यादें दिमाग में कौंधने लगती है। वह सिर पकड़कर दर्द से करहा उठता है। तभी दादी और रामकिशोर वहाँ आ जाते हैं। दादी घबराकर चिल्लाती है, रूही, ये क्या कर रही हो? नाहर की जान जा सकती है। लेकिन उसी वक्त नाहर की आंखों के सामने अपनी शादी का मंडप, रूही का चेहरा और उनके साथ बिताए पल उभर आते हैं। वह जोर से चीखता है, रूही! सभी चौंक जाते हैं। नाहर की आंखों से आंसू बहते हैं। वह रूही की ओर देखकर कहता है, मुझे सब याद आ गया है। मेरी रूही, मेरी पत्नी, मेरा प्यार। रूही खुशी से रो पड़ती है। परिवार के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। नाहर गुस्से से दादी और राम किशोर की ओर देखकर कहता है, तुम दोनों ने मुझे मेरी रूही से दूर करने की साजिश रची, नकली डॉक्टर बुलाया, झूठ बोला और इस घर की इज्जत से खेला। अब तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं। नाहर सबके सामने दादी और राम किशोर को घर से बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और उन्हें उनका बच्चा रोहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट नाहर एंड रूही। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक